मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के C5 में सार्वभौमिक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका पर अध्ययन करेंगे। शिक्षक महान है। यह कहा गया है कि शिक्षक महानता में से भी महान है, अर्थात गुरु ही ऐसा है जो हम सबको राह दिखाता है। किस राह पे चलना है यह गुरु को ही बताता है। एक गुरु के अंदर, एक शिक्षक के अंदर वह क्वालिटी होनी चाहिए, वह क्वालिटी होती है कि वह समय के रहते हुए अपने आप को चेंज कर लेता है। बालक को जिस रिलेशन की आवश्यकता होती है वह उस रिलेशन में उसके साथ पेश आता है। इसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि समाज में अध्यापक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक एवं तकनीकी कुशलताओं को हस्तांतरण करने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित करने में वह सहायता देता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा आदि मूल्य लोकतांत्रिक समाज की स्थापना पर बल देते हैं। हमारे संविधान में है कि हमारे संविधान में भी जाति, वर्ग, धर्म, आयु एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद का निषेध किया गया है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। अर्थात कोई व्यक्ति किसी अधिकार से इसलिए वंचित नहीं रहेगा कि वह स्त्री है, वह पुरुष है, वह अगड़ी जाति का है, वह पिछड़ी जाति का है, वह किसी और धर्म से है, वह किसी और धर्म से है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरह से हमारे संविधान में कहीं भी कोई स्थान नहीं दिया गया। इस प्रकार हमारा संविधान भी एक समावेशी समाज की संकल्पना को प्रस्तुत करता है। वह चाहता है कि समावेशी समाज हो, सबको एक समान अधिकार मिले, कोई किसी से कम नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, जिसके परिप्रेक्ष्य में सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न हो जाने की बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। सार्वभौमिक शिक्षा की आवश्यकता की पृष्ठभूमि। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने कहा था, संयुक्त महासचिव कोफी अन्नान ने कहा था कि मानव इतिहास में 20वीं सदी सबसे खूनी तथा हिंसा की सदी रही है। इस प्रकार सदी में मानव जाति के समूह विनाश की हद तक जाकर प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध लड़े गए। जर्मनी तथा फ्रांस के बीच विवाद ही प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। आप जानते हैं कि जर्मनी और फ्रांस का जो विवाद था वही प्रथम और द्वितीय युद्ध का
विश्व युद्ध का कारण बना। यदि इन दोनों में विवाद न होता तो शायद विश्व युद्ध न होता। इसलिए कहा कि 20वीं सदी में अपने राष्ट्रों के बीच भी अनेक युद्ध लड़े गए। जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी में अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम कुछ दक्षिण कोरिया तथा उत्तरी कोरिया के बीच, कुछ इजराइल फिलीपींस के बीच, कुछ ईरान इराक के बीच युद्ध हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच 3 बार युद्ध हुआ। चीन भारत के बीच युद्ध हुआ। 20वीं सदी में हुए युद्धों में करोड़ों लोग मारे गए। युद्धों के में अपार धन जन की हानि हुई। हालांकि 20वीं सदी की जो घटना है वह अजीब है। इसमें करोड़ों लोग मारे गए। युद्ध में अपार जन धन की हानि हुई। आज हर देश दूसरे देश से अपनी सुरक्षा के नाम पर अपना रक्षा बजट प्रतिवर्ष बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? उसको डर है। गरीब देश में भी शस्त्रों की होड़ में शामिल है। गरीब देश, कुछ देश ऐसे हैं जो अपने नागरिकों को भरपेट भोजन नहीं दे पा रहे, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार नहीं पा रहे, लेकिन चाहे उनकी मजबूरी हो या उनकी शौक हो या वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं, इसलिए मजबूर होकर के उनको शस्त्रों की आवश्यकता पड़ रही है। मानव जाति को मिलकर सोचना चाहिए कि आखिर इन युद्धों से हमें मिलता क्या है। रहा कि समस्त मानव जाति यदि मिलजुल करके यह सोचे कि इस तरह से युद्ध से हमें मिलता क्या है। हमारी पब्लिक को नुकसान होता है, देश की आर्थिक व्यवस्था को नुकसान होता है, लाभ इससे होता क्या है? हमको लाभ इससे कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से कह रहा है कि आखिर इन युद्धों से हमें क्या मिलता है, क्या लाभ है, क्यों हम ऐसा करते हैं। इन युद्धों से छोटे एवं महिलाओं का ज़्यादा नुकसान होता है। आखिर जब युद्ध होता है तो छोटे लोगों, निम्न लोगों और महिलाओं, इन लोगों को ज़्यादा नुकसान है। मनुष्य का विचारवान, मनुष्य को विचारवान बनाने की श्रेष्ठ अवस्था बचपन है। बचपन में ही आप कहा गया है कि बालक बचपनावस्था में ही कोरी कल्पना होता है। आप उसको जिस तरह से डालेंगे वह बच्चा उसी तरह डलेगा। इसलिए संसार के प्रत्येक बालक को विश्व एकता एवं विश्व भक्ति की शिक्षा बचपन से ही अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। आज इन सब के पीछे कहीं न कहीं हमारे देश की अशिक्षा भी है। और आज इसीलिए कहा जाता है कि एक अध्यापक का स्थान एक बालक के लिए आजीवन होता है। उसको मार्ग दिखाना पड़ता है। और यदि हमारे सिलेबस को इस तहत बनाया जाए, हम किसी और को नुकसान ना पहुंचा करके अपने आप को लाभान्वित करें। हमारा टीचर, हमारा अध्यापक खुल करके अपनी बातों को पढ़ाए,
अपने सिलेबस को रखे तो शायद यह स्थिति नहीं आएगी और देश विकास की तरफ अग्रसर होगा। इसलिए कहा गया है कि सार्वभौमिक शिक्षा में शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक अध्यापक ही ऐसा है जो डूबते को तिनके का सहारा कहा गया है। देश की गड़बड़ाती हुई स्थिति को वह सुधार सकता है। वह अपने शिक्षा के माध्यम से देश को उत्थान की तरफ ले जा सकता है। धन्यवाद।